देखिए, अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज के डेट में सतर्क रहना भी उतना ही ज़रूरी है। बहुत लोग बहुत फ़ख्र के साथ कहते हैं कि मैं भोला हूँ या मैं भोली हूँ, सामने वाला धूर्त है, उसने मुझे चीट कर दिया, उसने मुझे धोखा दे दिया, मैं उसके जाल में फंस गई, मैं उसके जाल में फंस गया। तो मैं आपको बता दूं कि जिसे आप भोला होना, अच्छा होना कहते हैं, उसको आज के डेट में बेवकूफ़ होना कहते हैं, और जिसे आप धूर्त कह रहे हैं उसको चतुर और चालाक कहते हैं। एक कहावत है कि बुड़बक का धन रहेगा तो चालाक खाने बिना नहीं मरेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी, और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। देखिए, आज के डेट में इंटेलिजेंट वही है जो भोले भाले और सच्चे लोगों को मोहरा बना करके अपना काम निकलवा ले। कम मेहनत और कम समय में ज़्यादा फायदा। तो अपने आप को भोला कह करके आप शान मत बघारिए। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और ये गलती उस इंसान की नहीं है, ये आपकी गलती है। आपने अपने आप को ढीला ढाला छोड़ दिया है। किसी इंसान पे पहली बार भरोसा करना, पहली बार विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो बार बार आपका भरोसा तोड़ रहा है, दूसरी बार, तीसरी बार, हर बार आपका भरोसा तोड़ रहा है, तो वो उसकी गलती नहीं है, आपकी गलती है ये। अगर बार बार गलती करने के बाद भी उस इंसान को आप मौका दे रहे हैं, तो सीधे और साफ शब्दों में कहूँ तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। देखिए, सामने कोई भी इंसान हो, सामने चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, आप बस एक बार उस पर विश्वास करिए। एक बार अगर विश्वास तोड़े तो फिर दोबारा उसको कभी मौका मत दीजिए, चाहे कोई भी। आप लोगों के व्यवहार को ऑब्जर्व करिए, आप उसके हाव भाव को नोटिस करिए, उससे आई कांटेक्ट मिलाइए। कहते हैं कि कोई गुनाहगार कोई न कोई सबूत छोड़ ही देता है। तो अगर वो झूठ बोल रहा है, वो अगर आपको चीट कर रहा है, तो ज़रूर कहीं से न कहीं से आपको क्लू मिल जाएगा, और आप तब सतर्क हो जाइए। कुछ लोग होते हैं कि काम पड़ने पर आपको याद करते हैं, और जैसे ही उनका काम निकल गया आपको वो पूछते नहीं हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप सतर्क हो जाइए, और उस इंसान से आप हमेशा के लिए दूर हो जाइए। सामने वाला आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहा है, तो आप भी उसको उसी भाषा में जवाब दीजिए। लेकिन आप कहेंगे कि हम तो अच्छे हैं, हम तो भोले हैं, हम कैसे उसके जैसा व्यवहार करें, हम कैसे बुरा व्यवहार करें, तो ठीक है, आप दुखी रहिए और उसको अपनी जीत पे, अपनी खुशी पे इतराने दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भी बुरे बन जाइए, आप भी धूर्त बन जाइए, आप अपनी अच्छाई छोड़ दीजिए, लेकिन आप समझदार तो बन जाइए, आप सावधान होना तो सीख लीजिए, सतर्क तो हो जाइए। आप लोगों को जवाब देना सीख लीजिए। कोई आपको दो बात बोलता है, आप चुप रहेंगे, आपको और चार सुनाएगा, लेकिन जब वो एक बात बोले, दूसरी बार बोलने से पहले ही उसको आप जवाब दे देंगे, तो उसका मुंह भी नहीं खुलेगा। तो आप वक्त पे, सही टाइम पे दिया गया जवाब ही, बाद में आप कुछ भी सोचेंगे, आप उसको कुछ भी कह देंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए सही टाइम पर और सटीक जवाब दीजिए। कि स्मार्ट लोग वो होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं, ना कि खुद ही गलती करते रहते हैं। आप खुद ही गलती करते रहेंगे, छोटी सी लाइफ में सिर्फ गलती ही करेंगे, तो आप सीखेंगे कब, आप स्मार्ट कब बनेंगे। देखिए, आपको एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझा रही हूँ, इससे आपको हेल्प मिलेगी। एक मेरे ही रिलेटिव थे, वो रेलवे स्टेशन पर बैठे थे, और एक बहुत भागते भागते एक आदमी, जैसे अफरा तफरी मची, वो भागे भागे आया कि ज़रा अपना फ़ोन दीजिए, मेरा फ़ोन चोरी हो गया है, मुझे बात करनी है, अपना फ़ोन खोजना है, मुझे घर में कॉल करना है। वो अपना 60,000 का फ़ोन उसको दे दिए। उनको लगा, मतलब बेवकूफ़ तो नहीं थे, लेकिन इंसानियत के नाते उसको वो दे दिए। और वो क्या किया कि थोड़ा सा दूर गया और उनका 60,000 का फ़ोन वो लेके भाग गया। तो अब ये सीख मिली, अब हम तो सीख गए कि हाँ, अब किसी भी अनजान को अपना फ़ोन नहीं देना है। उसकी अगर हेल्प करनी है तो हम कहें ठीक है, नंबर बताओ, हम कॉल कर दें। वैसे तो वो भी नहीं करना चाहिए, लेकिन वास्तव में कोई ज़रूरतमंद है तो ठीक है, नंबर बताओ, हम कॉल करके पूछते हैं कि कौन है, आपको क्या ज़रूरत है, उस तरह से हेल्प करिए। अब ये ना कि आप उसको फ़ोन ही दे दीजिए कि वो ले करके भाग जाए। फिर दूसरा एग्जाम्पल है कि अपने दोस्त से आप सीख लीजिए कि वो, देखिए, अपने फैमिली को, अपने भाइयों को अपनी पूरी कमाई दे रहा है, पूरे घर परिवार को संभाल रहा है, और ऐसे घर परिवार वाले, उसके भाई क्या करते हैं कि लास्ट में उससे किनारा करते हैं, उसको कुछ भी नहीं देते। तो ठीक है, परिवार है, हेल्प करिए, लेकिन सतर्क रहिए, सजग रहिए, अपना सब कुछ मत लुटा दीजिए फैमिली पे, कि कल को आपको लात मार के निकाल दे।
दूसरों की तो दूर की बात, आपकी फैमिली भी ये कर सकती है। आप अपने आसपास देखिए कि आपकी कामयाबी से, अगर आप कामयाब हो रहे हैं तो आपसे कौन खुश हो रहा है, कौन दुखी हो रहा है, किसको जलन हो रही है। तो आप उनसे, जो आपसे जल रहा है, जिसको कष्ट हो रहा है, आप उनसे दूरी बना लीजिए। आप अपने आप को कभी भी किसी से भी कम मत आंकिए। अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी आप लो मत होने दीजिए। बाई चांस किसी के सामने अगर आपका कॉन्फिडेंस लो भी हो गया तो स्मार्टली आप उसको छुपा ले जाइए कि ताकि सामने वाले को पता न चले। स्मार्ट लोग यही करते हैं। अगर उनसे गलती भी हो जाती है तो अपने कॉन्फिडेंस से उस बात को बदल के और उस सामने वाले को पता भी नहीं चलने देते, भनक भी नहीं लगने देते हैं और वो चतुराई से उसको छुपा ले जाते हैं। तो ये आपको भी सीखना पड़ेगा। आप अपनी कमजोरी किसी से भी शेयर मत करिए, चाहे सामने कोई भी हो, क्योंकि आपकी कमजोरी उस इंसान की ताकत बन जाएगी और वो इंसान आप ही के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अच्छे और भोले लोगों की सबसे प्रमुख विशेषता ये होती है कि वो इमोशनल होते हैं। उनके सामने कोई भी अपना दुखड़ा सुना दे, 4 आंसू गिरा दे तो वो इमोशनल हो जाते हैं और ये जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं कोई इंसान नाटक कर रहा है या सचमुच का दुखी है, सचमुच उसे हेल्प की ज़रूरत है। आपको हेल्प करनी है, ठीक है, आप पता करिए। कोई बाई चांस कोई बीमार है, उसको पैसे की ज़रूरत है, आप पता करिए कि वो किस हॉस्पिटल में है, वो वाकई बीमार है कि नहीं, वाकई उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है कि नहीं, तो आप तब उसको मदद करिए। लेकिन हाँ, सतर्क रह करके उसको अच्छे से पता करके दीजिए। इमोशनल लोग दिमाग से नहीं सोचते, हमेशा दिल से सोचते हैं। देखिए, इमोशनल होना ठीक है, लेकिन इमोशनल फूल होना गलत। इमोशनल होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हो जाती है तो अपने ही को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए कोई भी फैसला हो, कोई भी डिसीजन हो, बहुत अच्छे से सोच करके समझ करके ही लीजिए। अगर आपके सामने कोई भी प्रपोजल रखे तो आप तुरंत हाँ मत कर दीजिए। आप अच्छे से सोच समझ करके ही हाँ करिए। हर समय चौकन्ना रहिए, आँख कान नाक सब कुछ खुला रखिए। अगर कितना भी भरोसेमंद इंसान हो, अगर वो किसी कागज़ पे आपसे साइन लेने आ रहा है, किसी फाइल में साइन लेने आ रहा है, आप उसको अच्छे से उसको भेज दीजिए, कहिए ठीक है। कितना भी बिजी हो कि नहीं धड़ 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 साइन मार के छोड़ दिए, कितने भी बिजी हो, आप उसको अच्छे से एक एक चीज़ को पढ़िए, एक एक चीज़ बारीकी से पढ़ के तभी आप साइन करें। देखिए, स्मार्ट बनना उतना भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी आपको सजगता दिखानी है और आपको बेहतर परिणाम मिलने लगेंगे। शुरुआत में थोड़ी आपको मुश्किल होगी, लेकिन जब आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे, तो आप उसके आदी हो जाएंगे। आपको खुद अच्छा लगने लगेगा कि देखो, मेरी थोड़ी सी सजगता से, मेरी थोड़ी सी सतर्कता से मेरा कितना भला हो रहा है, मैं कितना इम्प्रूव हो रहा हूँ, चाहे हो रही हूँ। तो आपको उसकी आदत हो जाएगी और आप हर समय चौकन्ने रहेंगे और आप स्मार्ट बन जाएंगे। अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को सेफ रखना, किसी के द्वारा यूज ना होने देना, ये समझदारी की बात है। और यही सजगता, यही सतर्कता चतुर और आपको चालाक बनाती है। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग भी कमेंट करिए कि मैं अगली किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद।